ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे तौ पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर महामुनि राज की, पूज्य मुनिवर श्री निसर्ग सागर मुनि महाराज की, तीन कमनौ कोटि महामुनि राजाओं की। चातुर्मास स्थापना के पश्चात सानंद संपन्न कई व्रत कार्यक्रमों के साथ कल पिच्छिका परिवर्तन संयम पर्व के रूप में आप सब लोगों ने मनाया और चातुर्मास के निष्ठापन का कार्य सानंद संपन्न हुआ। तो जैसे स्थापन किया था और हम सब बंध गए, लेकिन आप उसमें बंधे या नहीं बंधे ये आपको देखना है। मुनिराज, आरिका भगवंत, आचार्य परमेष्टि, साधु परमेष्टि 4 माह के लिए एक स्थान पर रुक जाते हैं। क्यों? वर्ष में तो 3 चातुर्मास होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बरसात के समय का चातुर्मास महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि चलते पग एक स्थान पर रुक जाते हैं। जीवों की अत्यधिक उत्पत्ति हो जाती इन बरसात के मौसम में, इसलिए उन जीवों की हिंसा से बचने के लिए साधु परमेष्टि, आरिका भगवंत और भी त्यागी वृत्ति अपना चातुर्मास स्थापन कर लेते हैं। और श्रावक भी, क्योंकि बारिश में विशेष कार्य कुछ होते नहीं हैं, मांगलिक कार्य होते नहीं हैं और व्यापार व्यवसाय भी मद्दा धीमा पड़ जाता है, तो धर्म ध्यान के लिए हमें बहुत से समय पर्याप्त रूप से मिल जाता है। तो हम भी उस सानिध्य का लाभ लेते हैं। फिर दशलक्षण आदि भादों के महीने में जो नहीं भी मंदिर आते हैं वो भी मंदिर आ जाते हैं। ऐसे बधैया वानियों को भी हम दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं। और निष्ठापन के पश्चात पिच्छी परिवर्तन का कार्य हुआ। उन्होंने भी अपने जीवन में, जिन्होंने पिच्छी ली और नई पिच्छी मुनिराज के करकमलों में दी, उन्होंने भी अपने जीवन को संयमित किया और संयम के साथ उस मार्ग पर बढ़ने के लिए अपने आप के तैयार करते हुए, जैसे मुनिराज की चर्या है वैसी तो नहीं पालन कर सकते क्योंकि गृहस्थ धर्म है, गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रूप से, कुछ अंशों में तो हम उस संयम का पालन कर ही सकते हैं। तो उसमें किसी ने 25 दिन का, किसी ने 28 दिन का अपने ब्रह्मचर्य को, व्रत को स्वीकार किया, बाहर के भोजन का त्याग किया, शुद्ध भोजन करने का संकल्प लिया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रतिदिन अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय आदि करते हैं, और भी उन नियमों को बढ़ाया। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को संयमित किया और वीर निर्वाण भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का कल्याणक भी मनाया। और निर्वाण लाड़ू के पश्चात सबने शाम को गौतम गणधर भगवान के केवल ज्ञान का भी दीप मालिका के रूप में महामहोत्सव मनाया। प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए, स्वतंत्र हो गए, अनंत काल के लिए अव्ययवास सुख में जाकर सिद्धशिला में अनंत काल को स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए। हम भी चातुर्मास की स्थापना में जो बंधे हुए थे, हम भी उस चातुर्मास की स्थापना के बाद 4 माह होने को हैं, निष्ठापन हो गया,
हम भी चातुर्मास से स्वतंत्र हो गए। गुरुदेव ने उस संसार मार्ग से उठाकर अपने चरण की छाया में अपने करपल्लव से दीक्षित किया, अपने शरण में अपने पादमूल में स्थान दिया। हम भी उस संसार से, उन बंधनों से तो मुक्त हो गए, लेकिन अभी संसार से मुक्त नहीं हुए। संसार से मुक्त होने के लिए ही ये सारा उपक्रम किया जाता है, और इस संसार से निकलने के लिए सबसे पहले आपको मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए महाव्रतों को धारण किया जाता है। बगैर मुनि बने इस संसार से उच्छेद नहीं हो सकता, ये अकाट्य सत्य है। पर एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए एक दिन आप भी वहाँ तक पहुँचेंगे, इसी भावना को कल सबने देखा। कैसी होड़ लगी थी नई पिच्छी देने वालों में और पुरानी पिच्छी को ग्रहण करने में, लेकिन संयम की जिन्होंने अपनी भावना भाई, उनको ये मौका मिला। आगे जो रह गए वो भी अपने उस संयम को और वृद्धिगत करते हुए अपने पुण्य को बढ़ाएं, तो आज नहीं तो कल वो भी पुरानी पिच्छी भी पाएं और आचार्य परमिष्टि भगवंत के हाथ से नई पिच्छी भी पाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। संसार के बंधनों से बंधे पूजन में पढ़ते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति। सबसे बड़ा रोग तो यही है हमारा, और इन कर्जों से अगर हम मुक्त हो गए तो फिर हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसको पाने में देर नहीं लगती, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। एक सेठ जी थे, नगर में बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ी उनकी हवेली थी, और सेठ जी बहुत धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ, धर्मात्मा व्यक्ति थे। हवेली उनकी नगर में चर्चा का केंद्र बनी हुई थी। जिस प्रकार आपने देखा कि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जो दीक्षा स्थली है अजमेर, वहाँ पर एक सोने जी की नसिया है। सोनी जी की नसिया, उन्होंने पूरे 3-4 खंड की वो नसिया है। नीचे से ऊपर तक चढ़ते जाइए, देखते जाइए, पूरे समूषण आदि का वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको चित्रण मिलेगा, ऐसा पूरे स्वर्ण का बना हुआ हो। ऐसी सोनी जी की नसिया पूरे राजस्थान में क्या सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से उन सेठ जी की वह हवेली बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त थी। हवेली क्या थी? तो हवेली शब्द जो होता है वो एक अरबी शब्द से लिया गया है। वह अरबी शब्द, अरबी भाषा में उसको हवाली कहते हैं। हवाली से हवेली बन गया, जिसका मतलब होता है विभाजन या निजी स्थान। तो उस हवेली में वह सेठ जी रहते थे। बहुत लंबी चौड़ी उनकी जमींदारी थी, जागीरदारी थी, और एक बहुत बड़ा प्रभाव उनका अपने उस क्षेत्र में था। उस हवेली में वास्तुकला भी बहुत प्रसिद्ध थी, और बहुत ही कई शैलियों के वहाँ पर भित्ति चित्र बने हुए थे, जो हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार को दर्शाती थी। सेठ जी बहुत ही दयालु थे। प्रतिदिन भगवान की अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय आदि करते थे। धर्म कर्म पर उनका अटूट विश्वास था, और यहाँ तक वो जन्म, मृत्यु और उसके ऊपर लोक परलोक सबको मानने वाले थे। पुनर्जन्म में बहुत अधिक उनका विश्वास था। जैन धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है। अगर नहीं मानता होता तो एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय का जो जीवन हुआ करता है, किस पर्याय में थे, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, आप स्वयं पढ़ते हैं। आया कहाँ से, जाना कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले। इस जीवन की यात्रा निगोज से प्रारंभ हुई है और अंत सिद्ध सला तक है। उसके बीच का ये सारा संसार का परिभ्रमण जो हमको चारों गतियों में घुमाता रहता है, और इन चारों गतियों से छूटने का अंतिम जो लक्ष्य है, जिसको कहते हैं पंचम गति, इन 4 गति से छूटते हैं, तब जाके उस अंतिम गति, सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। ये मनुष्य पर्याय ही ऐसा चौराहा है जहाँ से हम चारों गतियों को प्राप्त करते हैं, और यहाँ पर आकर इन चारों गतियों से भी छूटने का उपाय, उपक्रम
और जो रास्ता है इसी मनुष्य पर्याय से है, मनुष्य गति से है। तब मुनिराज बनकर तपस्या करके ज्ञान ध्यान तप आराधना में लीन रहकर अपने कर्मों को भस्मसात करके फिर जाके आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सेठ जी नगर में प्रसिद्ध तो थे, बाहर से भी देश विदेश से भी लोग उनकी हवेली को देखने आते थे, और भी जो गरीब थे, निर्धन थे, जिनको अभाव था धन का, वो भी उनके पास आते थे और सेठ जी की कृपा पाते थे। सेठ जी के पास आकर अपना दुखड़ा रोते थे, धन की याचना करते थे और वहाँ से उधार आदि पैसा लेते थे। सेठ जी कभी किसी को मना नहीं करते थे। सेठ जी अपनी गादी पर बैठे रहते थे। अच्छा बड़ा भारी भरकम शरीर था, मध्यलोक भी उनका बहुत चौड़ा था, ज़्यादा चला फिरी तो नहीं कर सकते थे, और भी बहुत से उनके दास दासी नौकर चाकर उस हवेली में थे, और उन सबके कार्य को देखने के लिए एक मुनीम जी वहाँ पर नियुक्त थे। सेठ जी के पास लोग आते, कहते थे, धन की याचना करते थे, उधार मांगते थे। सेठ जी ने कभी किसी को मना नहीं किया। आए, मुनीम जी को आदेश दे दिया, इनके लिए आप पैसा दे दीजिए। मुनीम सेठ जी की आज्ञा को स्वीकार करता था और पूछता था, भाई ये उधार आप कब लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ले तो लेते हैं, याचना करते हैं और बहुत ही विनय वहाँ दिखाते हैं, लेकिन जब मिल जाता है उसके बाद जब वापस मांगना पड़ता है तो देने वाले को जिस समय आप लेने आए थे उससे ज़्यादा याचना, कई प्रकार के झूठ बोलना पड़ते हैं। अपने ही धन को मांगने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। मिलने के बाद तो व्यक्ति जैसे शेर हो जाता है। लेकिन सेठ जी किसी से पैसा नहीं मांगते थे। मुनीम कहता था, आप ये उधार लेके जा रहे हो धन, आप कब लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में? सेठ जी, हम तो इसी जन्म में लौटाएंगे। तो कुछ लोग दे जाते थे, कुछ लोग कहते थे, सेठ जी हम कर्जा जल्दी चुकता कर देंगे, और कुछ लोग ज़्यादा ही चालाक या जिनकी बेईमान जैसी प्रवृत्ति हुआ करती थी, वो कहते थे, सेठ जी अच्छा मिला हमें, मांगता तो है नहीं और पूछता है इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में? अगला जन्म किसने देखा है? इसलिए सेठ जी तो मूर्ख हैं, अपन तो धन ले लो, और लेके आते थे और भूल जाते थे देना, क्योंकि सेठ जी की ओर से कभी तगादा नहीं होता था। मात्र मुनीम जी के द्वारा वही खाते में लिख दिया जाता था, जो उधार लिया उनका नाम इस जन्म में लौटाएंगे या अगले जन्म में लौटाएंगे। ऐसे उनके धन की उदारता के कारण बहुत से लोग उनको बुद्धू बना के चले जाते थे। ऐसे ही एक चोर ने जब सेठ जी की ख्याति सुनी कि उधार पैसा देते हैं और कभी मांगते नहीं, तो वह चोर भी सेठ जी के पास आया। उसने सेठ जी से धन की याचना की। चूँकि चोर का उद्देश्य उधार लेना नहीं था, चोर का उद्देश्य उधार लेने के साथ साथ एक दूसरा भी था कि हम देख तो लें सेठ जी की तिजोरी रखी कहाँ है और कितना धन वैभव है, ताकि हम उसको साफ कर सकें। ऐसा सोचकर वह चोर सेठ जी के पास आया और चोर ने सेठ जी से याचना की। सेठ ने उनको पैसा दिया, मुनीम जी को कह दिया। मुनीम जी ने लिख लिया। क्या लिखा? इस जन्म में दोगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, जैसे भी होगा मैं इस जन्म में देने का प्रयास करूँ, नहीं तो अगले जन्म में तो दे ही दूंगा। क्यों? सेठ जी तो बिल्कुल बुद्धू, ले लो धन, देना तो है नहीं, तो अगले जन्म की कह दो, तगादा भी नहीं और देना भी नहीं, और तिजोरी भी देख ली, सारा माल हम सेठ जी का ले जाएंगे। ऐसा सोचकर उस चोर ने सेठ जी के पास लिया और चला गया। इसमें जब पैसा लेना सेठ के पास आया तो उसने पूरी हवेली को निरीक्षण कर लिया, कैसे अंदर घुसेंगे, कैसे धन हरण करेंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। सारी उसने रैकिंग कर ली। अब
रात होने का इंतज़ार हुआ और चोर सेठ जी की हवेली में अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन अभी हवेली की लाइट जल रही थी, मतलब अभी सेठ जी सोए नहीं, लोग जाग रहे हैं। तो वह रात्रि का और गहन अंधकार होने का इंतजार करता रहा। वह चोर के पास एक और खासियत थी, जैसे कि अंजन चोर का नाम आपने सुना है कि वह अंजन लगा लेता था तो दिखता नहीं था। उसी प्रकार चोर भी पशु पक्षियों की भाषा को जानता था। वह जाकर रात होने के इंतजार में कि लाइट बंद हो जाए, प्रकाश समाप्त हो, तब मैं अंधेरे में जाके तिजोरी में हाथ साफ करूं, सेठ जी का सारा धन लेकर निकल जाऊं। वह पहुंच गया तो सामने ही गाय भैंसें जहां बंधी रहती थीं, हवेली थी, बहुत सारा था गौवंश, वहाँ भैंसें भी थीं। वह जाकर उस तबेली में जाके छुप जाता है। अब वहाँ पर तबेली में छुप गया, वहाँ भैंसें थीं, तो दो भैंसें आपस में बात कर रही थीं। रूपक है, आपस में बातें भी हो रही हैं। तो एक भैंस दूसरी से पूछती है, अरे बहन, आपको तो कभी देखा ही नहीं हमने, आप आज ही आई हो क्या? तो जैसे अपन मिलते हैं, एक दूसरी कुशल क्षेम पूछते हैं, वैसे ही एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछ लिया। तो भैंस ने कहा, हाँ बहन, मुझे आज ही खरीदा गया है और मैं दोपहर को ही तो आई थी, चूँकि आप चरने जंगल को गई थी इसलिए मुलाकात नहीं हुई। अब शाम को आप लौट के आ गई जंगल से तो अपन मिल गए। आप कब से हो यहाँ पे? तो दूसरी भैंस ने जवाब दिया, मुझे यहाँ पर 20 साल हो गए। मैं 20 साल से सेठ की सेवा कर रही हूँ, अपना दूध देकर कर्जा उतार रही हूँ। बोले, कर्जा? आप तो अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, आपको कौन सा कर्जा है यहाँ? बोले, नहीं, मैंने अपनी पूर्व भाव में सेठ जी से उधार लिया था और सेठ जी को उधार लौटाया नहीं था। उस पैसे का जो मेरे ऊपर कर्जा था और मेरे कुछ भाव गलत हो गए थे, मायाचारी मैंने कर ली थी, उस वजह से मुझे त्रियंच पर्याय मिली। आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने तत्वाशुद्ध ग्रंथराज में भी एक सूत्र दिया, माया त्रैग्योनश्य। मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंध होता है, त्रियंच गति का आश्रय हुआ और मुझे भैंस बनना पड़ा। आज मैं कुछ समय पश्चात उस कर्जे से मुक्त हो जाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। जब इन दोनों भैंसों का वार्तालाप उस चोर ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले, सेठ तो बड़ा धर्मात्मा है, इसको अपने सिद्धांतों पर, दर्शन पर अटूट विश्वास है, पुनर्जन्म पर, लोक परलोक पर, सब पर विश्वास है। इसलिए सेठ जी केवल यही पूछते हैं मुनिम जी के द्वारा कि इस जन्म में कर्जा चुकाओगे कि अगले जन्म में चुकाओगे। जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा ही फल आप पाओगे। ऐसा वह चोर जब मन में चिंतन कर लेता है, सोचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत जिस भाव के साथ अंदर आया था उन भावों को परिवर्तित करके तुरंत वापस लौट जाता है और प्रातःकाल होने का इंतजार करता है। रातों की नींद उसकी हराम हो जाती है और वह सोचता है जैसे ही प्रातःकाल होगा मैं तुरंत सेठ जी का धन वापस लौटाऊंगा, नहीं तो मेरी गति भी उन भैंसों से भी बदतर ना हो जाए। मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया है, चोरी की है, लोगों का धन हरण किया है। उस धन से पता नहीं किस गरीब का, किस व्यक्ति का कौन सा काम रुक गया, किसने मुझे बद्दुआएं दी। मुझे अब और बद्दुआएं नहीं चाहिए। मैं सत्काम करूँगा, सत्कार्य करूँगा, लोगों की मदद करूँगा, जो भी अच्छा होगा वैसा मैं करने का प्रयास करूँगा। मैंने जो सेठ जी से कर्जा लिया है उसको मैं तुरंत सुबह ही वापस लौटाऊँगा। मुनीम जी को देकर उस रजिस्टर से अपना नाम हटवा दूँगा, नहीं तो मालूम पड़ेगा कर्जे में तो लग गया नाम और बाद में चुका नहीं पाया तो अगली गति में त्रियंच बनकर, बैल बनकर, कुत्ता बिल्ली बनकर पता नहीं कौन सी त्रियंच पर्याय में घूमना पड़ेगा और जाके मुझे सेठ की सेवा करना पड़ेगी। सेठ ने तो अपना कल्याण कर लिया और पैसा दे देकर सत्कार के माध्यम से पुण्य का अर्जन कर लिया। ऐसे ही हमने भी मंदिरों की बोलियां लीं
और भी क्षेत्रों की बोलियां ली, लेकिन भूल गए अभी क्या करना जल्दी देके। क्यों जल्दी जल्दी क्यों करत है, अभी तो जीना बरसों। पल का भरोसा नहीं, बरसों की बात करते हैं। जैसे बने शुभम शीघ्रम वाली बात है। दान दिए मन हरस विसेखे, यह भव जस पर भव सुख देखे। जितना जल्दी उस ऋण से हम ओरण हो जाएंगे, उतना जल्दी हमारे जीवन में और भी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहती है। ऐसा वह चोर ने जब भाव अपना बनाया, पुनः पहुंच गया। सुबह होते ही सेठ को कर्जा वापस किया, रजिस्टर से अपना नाम हटा लिया। इस तरह प्रत्येक को कुछ ना कुछ लेना और देना पड़ता है, तभी इस संसार का चक्र चला करता है। न लेन अकेले से होता है, न देन अकेले से होता है। लेन देन के माध्यम से ही इस संसार का यह संसार चक्र चला करता है। दुकान पर भी कोई वस्तु लेने जाते हैं तो पहले दुकानदार क्या कहता है, भैया दो, कुछ है पॉकेट में कि ऐसे कुछ लेने आ गए। तो बिना मूल के और बिना भाव के वस्तु नहीं मिला करती है। भाव भी आप पूछते हो, पैसा भी देते हो, मूल भी लेके आते हो, तब जाके अपने जीवन के सौंदर्य को बढ़ा पाते हो। ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे इस संसार में भी कोई कर्ज चुकाने आया है तो कोई कर्ज लेने आया है। कोई देनदार है, कोई लेनदार है, कोई सेवक है, आदि आदि। हम सबके बीच में कैसे घटित होता है, एक छोटे से और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस संसार में सबको अपना अपना हिसाब चुकाना है, तभी तो हम आए हैं। प्रत्येक जीव को अपना हिसाब चुकता करना है। फिर चाहे वह कोई पिता बनकर आए, कोई माँ बनकर आए, कोई बेटा बनकर आए, कोई बेटी बन के आए, कोई पत्नी बन के आए, कोई साधर्मी बन के आए, और भी अलग अलग जो भी नामों से आप पुकारते हैं, कोई ना कोई लेन देन हमारा उनके साथ अवश्य जुड़ा रहता है। फिर चाहे वो मित्र हो, प्रेयसी हो, जो भी हो, उनके साथ हमारा कोई ना कोई संबंध जुड़ा रहता है। इस प्रकार सुख दुख ये भी हमारा उस लेनदार का ही एक हिस्सा हुआ करता है। यही प्रकृति का नियम है। घर में 4 प्रकार के पुत्र हुआ करते हैं। पहला पुत्र जिसको आप कहते हो लेनदार। वह लेनदार क्या है, पिछले जन्म का कोई लेनदार था हमारा, आज वह अपना कर्जा लेने आया है। किस रूप में, तो बोले पुत्र के रूप में उसने जन्म लिया। अब उसका आपने लालन पालन किया, पढ़ाई लिखाई कराई, अच्छे से उसको बाहर भी पहुंचाया, और अपना तो जो भी सपना था उसको छोड़ दिया। लेकिन बच्चे को सपने को पूरा करने के लिए अब दिन रात मेहनत और कर रहे हैं, क्योंकि अब तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा धन लगता है, लाखों रुपए लगते हैं, तब जाके एडमिशन हो पाता है। फिर कोई डॉक्टर बने, सीए बने, सीए, सीएफएस आदि आदि जो भी पढ़ाई करना है, उन सब के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, तब जाके वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं। उसके बाद विवाह करना, अच्छी परवरिश देना, घर मकान देना, दुकान आदि देना, इन सब में हमने कितना पुरुषार्थ किया, तब जाके वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं। इनको कहते हैं लेनदार पुत्र। पूर्व भाव का कर्जा था, आज वो लेने आ गया। फिर दूसरा होता है दुश्मन पुत्र। वो किस प्रकार से, हमारे घर में तो आ गया, जन्म ले लिया, लेकिन दुश्मन पुत्र बन के रह रहा है। एक भी बात को तो मानता नहीं, अच्छी बात सिखाओ तो सुनता नहीं, धर्म कर्म की बात कहो तो मानना नहीं, जाना नहीं, गुरुओं की सेवा नहीं करना, मंदिर आदि नहीं जाना, अभिषेक पूजन नहीं करना, और फिर क्या करना, तो कदम कदम पर दुख ही दुख देना होता है। जैसे कुणिक का उदाहरण सामने आता है। राजा का पुत्र है, राजा शनक का पुत्र था ना कुणिक। क्या था उसके जीवन में, जिसके पिता ने बचपन में पैर उंगली में घाव होने पर, और जब उंगली सूज गई, मवाद भर गया, बेटा चैन से नहीं रह पा रहा, उसको बहुत पीड़ा हो रही, और माँ कुछ नहीं कर पा रही है,
बेटा रो रहा है। पिता आता है, जैसे ही देखा बेटे को तकलीफ़ है, दुख में है, पिता ने आओ देखा ना ताओ, सीधा उस घाव भरी उंगली को जिसमें पीप और मवाद भरी हुई थी सीधा मुंह में ले लेता है, ताकि कुछ ना कुछ तो बेटे को शांति मिल जाए, सुख का अनुभव हो जाए। ऐसे उस पिता को उस कुणक ने कैसे दुख दिए, कारागार में डाला, मारा और कितने दुखों से उनको व्यथित किया। ऐसे दुश्मन पुत्र भी हमारे बीच आ जाते हैं, हमारे घर में आ जाते हैं और हमको पग पग पर दुखी दुख देते रहते हैं। तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र। बिल्कुल उदासीन है, ना तो माता पिता को सुख देता है, ना स्वयं सुखी होता है, ना परिवार के बाद मित्रों को, समाज को, किसी को भी उसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ भी वह जाता है वहाँ पर भी उदासीनता को फैला देता है। जैसे एक सभा में सभी लोग एकाग्रचित्त होकर उपदेश आदि का अमृत पान करते हैं और अगर कोई उदासीन व्यक्ति बैठ जाता है, उबासी लेने लगता है, तो पड़ोसी को भी उबासी आ जाती है और फिर सारी सभा में एक उदासीनता का माहौल हो जाता है। और अगर उत्साह है तो व्यक्तियों में भी उत्साह आ जाता है। ऐसे कुछ विकलांग व्यक्ति, मंदबुद्धि बेटे बेटियां जिनको ग्रोथ नहीं मिल पाती है, शरीर विकसित नहीं हो पाता है, अंग विकसित नहीं हो पाते हैं, वो पड़े रहते हैं। खिला दो तो खा लिया, पिला दो पी लिया, ना उनको लघु शंका ना दीर्घ शंका, कुछ का भान नहीं रहता है और उसी गंदगी में वह पड़े रहते हैं। ऐसे उदासीन पुत्र भी हमारे घर में, हमारे जीवन में अपनी सेवा कराने को आ जाते हैं। अब किसी ने उठा दिया, नहला दिया, गंदोदक लगा दिया, कुछ नमोकार आदि सुना दिया, कुछ बोल लिया, नहीं तो एक कोने में वो पड़े रहते हैं। ऐसा उनका जीवन, ऐसा पूर्वगत कर्म का उदय, क्योंकि उन्होंने भी मायाचारी की, झूठ, हिंसा, चोरी, कुशील 5 पापों में लिप्त रहे, तब जाकर किसी पूर्वगत कुछ पुण्य कार्य किया अच्छा तो मनुष्य गति को तो पा गए, लेकिन पूर्णतः सकलांग नहीं हुए, सर्वांग सुंदर नहीं मिला। नाम कर्म का कैसा इनका अशुभ कर्म का उदय कि इस प्रकार का शरीर उनको प्राप्त हो गया। फिर दिनचर्या पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है। अंत में आते हैं सेवक नाम के पुत्र, जो बचपन में तो माता पिता से सेवा करा लेते हैं, लेकिन जैसे ही अपने पैरों पर खड़े होते हैं माता पिता को सुख देने का भरपूर प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। जहाँ तक होता है घर के कार्य माँ करती है, लेकिन बाहर के कार्य वो पुत्र नहीं करने देता। जैसे माँ बाहर जाती है, नदी से पानी भर के लाती है, कुएं से पानी भर के लाती है और सपुत्र होता है, वो बेटा देख लेता है तो माँ को रास्ते में ही खाली कर देता है और माँ के सिर का घड़ा अपने सिर पर उस घड़ी को रख लेता है। ऐसा वह सेवक पुत्र, जैसे श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार ने क्या किया, माता पिता की जीवन भर सेवा की। दोनों माता पिता अंधे थे, बैठे थे, शाम का भोजन हो चुका था कि बाहर से अचानक बहुत तेज आवाज़ें आ रही थीं। आवाज़ें आते आते जय जयकार भी सुना तो माता पिता थोड़ा सा देहरी तक आ गए। अब चूँकि देख तो सकते नहीं, लेकिन सुन लेते, तो सुन रहे थे उन आवाज़ को। अचानक माँ के मुख से निकलता है, ये क्या हो रहा है, ये कैसा कोलाहल है। तो श्रवण कुमार कहता है, माँ आज नगर के लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, जैसे आप लोग भी दक्षिण पर्व मनाने के पश्चात कुंवार मास में तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिवार को, सबके साथ जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। ऐसे ही नगर के लोग तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, तो कुछ जा रहे हैं और कुछ उनको पहुंचाने जा रहे हैं। आज तो ये परंपरा समाप्त हो चुकी है। पहले 1-1 हफ्ते 10-10 दिन पहले मालूम पड़ जाता था कि जो भी श्रावक जिस परिवार से लोग जा रहे हैं उनका बहुमान होता था। लोग मिलने जाते थे, श्रीफल देते थे, माल्यार्पण करते थे, तिलक चंदन लगाते थे, ढोल नगाड़ों के साथ
रेलवे स्टेशन भी जाते थे, गाड़ी को सजा देते थे और उनके चरण वंदन करके कि आप ऐसे पुण्य विभूति, आप उस सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने जा रहे, मेरा तो अभी सौभाग्य नहीं है, लेकिन मेरी नमोस्तु प्रभु के चरणों तक पहुंचा देना, ये श्रीफल उनके चरणों में अर्पित कर देना, ताकि मैं भी आज आप जा रहे हो, कल मैं भी वो सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। मुनिराज कोई अलग से नहीं आते, मुनिराज भी आपके बीच से उठ के आते हैं। बस थोड़ा सा होता है कि आप जहाँ पर बैठे हैं वो वहाँ से उठ के थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, तो वो पाटेदार हो जाते हैं और आप जमींदार हो जाते हैं। लेकिन ये सेठ जी ऐसे ही जमींदार थे, आगे उनको भी बढ़ना था, लेकिन चूंकि अभी कर्तव्य था, परिवार था, इसलिए उसमें लगे रहते थे। फिर भी सत्कार्यों से कभी पीछे नहीं रहते थे, जन कल्याण के कार्य तो करते ही रहते थे, इसलिए वो कर रहे थे। व्यक्तियों को पैसा भी देते थे और मांगते भी नहीं थे। उस श्रवण कुमार ने जब इस प्रकार की वार्ता माता पिता से कही तो पिता के मुख से एक आह निकल गई। सबको तो देख लिया, सबको तो सुन लिया, ऐसे मेरे जीवन का सौभाग्य कब होगा कि मैं भी तीर्थ यात्रा कर सकूं। लेकिन जब माता पिता के मुख से इस प्रकार के वचन श्रवण कुमार ने सुने तो वह तो सेवक पुत्र था, कैसे माता पिता की उस सपने को, उनके उन भावों को अधूरे रहने देता, लेकिन कैसे लेके जाएं, यह दुविधा उसके मन में थी। लेकिन कहते हैं कि जहाँ आस होती है वहाँ निराशा हाथ नहीं होती, कहीं न कहीं उस आशा से आसमान लगा हुआ होता है। उसने आशा रखी, उसकी भावना भगवान ने पूरी की, क्योंकि उसको अच्छी सलाह देने वाली उसकी धर्मपत्नी भी तो थी। जब उसने चर्चा की तो पत्नी ने भी सहयोग देते हुए कहा, मैं आपके साथ आपका पूर्ण सहयोग करूंगी। आप एक काम करें, माता पिता के लिए एक कांवर बनवा लें, उस कांवर में बिठाकर आप अपने माता पिता की उस भावना को पूरा कर सकते हैं। श्रवण कुमार ने पत्नी को मुस्कुराते हुए देखा, सही वक्त पर सही सलाह देने वाली सच्ची मित्र तो है, अर्धांगिनी भी है। ऐसे ही तो धर्म पत्नियां हुआ करती हैं, जो स्वयं पति के पतन को बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन पति के उत्थान के लिए स्वयं धर्म भी करती हैं और पति को भी धर्म मार्ग में लगाती हैं। इसी का नाम तो धर्म पत्नी हुआ करता है। उसने अपने स्वामी को सही सलाह दी। श्रवण कुमार नगर के शिल्पकार के पास जाता है, उस बढ़ई को कहता है, नाप तोल बता देता है कि हमको ये 2 कांवर चाहिए। शिल्पकार सोच के रह जाता है, पूछता है, इतनी बड़ी कांवर किस लिए? तो वो कहता है, आपसे एक निवेदन है कि आप ये किसी को नहीं बताएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। उसने बताया, मेरे माता पिता की भावना है, तीर्थ यात्रा करने जाना है। मेरे दोनों माता पिता आँख से देख नहीं सकते हैं, तो उनको लेकर उन कांवर में बिठाकर मैं ले जाऊंगा, उनको तीर्थ यात्रा कराऊंगा। इतना सुनना था कि वह बड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्य बेटा तू, जो अपने माता पिता के लिए ऐसा स्वभाव सजो कर लाया है। बस कुछ दिन का मुझे मोहलत दे दे, 10 दिन बाद मैं कांवर बना के दे दूंगा। 10 दिन बाद आके तू इस कांवर को ले जाना। और जैसा ही श्रवण कुमार ने बताया, वैसा ही उस शिल्पकार ने उस कांवर को बना दिया। 10वें दिन जब श्रवण कुमार उस कांवर को लेने जाता है, तब वह शिल्पकार भी उससे कोई पैसा नहीं लेता। बोले, जिसका जो बेटा इतने भावों के साथ अपने माता पिता की तीर्थ यात्रा के लिए कांवर बना के अपने कंधे पर रख के ले जाएगा, उस कांवर के लिए मैं भी तो कुछ अपना सहयोग दूंगा। और वो भी पैसा नहीं लेता है। और उस भक्ति भाव के साथ श्रवण कुमार की भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उस कांवर को देता है। कांवर लेके जैसे ही श्रवण कुमार घर आता है, भोजन आदि से निवृत्त होते हैं, फिर पुनः माता पिता को कहता है, आपकी तीर्थ यात्रा का प्रबंध हो गया है, आप तीर्थ यात्रा करने चल सकते हैं। इतना सुनना था कि माता पिता के हर्ष अतिरेक हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं। बोले, लेकिन मुझ अंधों को कौन चलाएगा, कौन ले जाएगा? तो श्रवण कुमार चरण वंदन करते हैं माता पिता के और कहते हैं, आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए, मैं इस शुभ कार्य को करने का बीड़ा उठाता हूँ। मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ
सहयोग देने को तैयार है, आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। माता पिता ने जब उस बच्चे के मुख से, श्रवण कुमार से ये शब्द सुने, उनका हृदय और प्रफुल्लित हो गया। और उसके बाद कांवर में बिठाकर जैसे ही श्रवण कुमार घर से बाहर निकला, गलियों से निकला, लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। देख लिया कि धन्य तेरी माता पिता की भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति। श्रवण कुमार सच्चे अर्थों में सुपुत्र, इसी को कहते हैं सपूत, जो अपने माता पिता का पूत हुआ करता है, माता पिता की भावनाओं को पूरा करता है, ना कि माता पिता को दुख देता है। जिस गली से भी श्रवण कुमार निकला, उस गली के लोगों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, खूब जय जयकार किया। और श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर यात्रा पर निकल गया। ऐसा वह चौथा पुत्र सेवक पुत्र हुआ करता है। हम सबके यहाँ भी अनेकों पुत्र हैं। एक पुत्र वो भी है जो माता ने, मरुदेवी ने उस पुत्र को जन्म दिया था और अपने उस कोख को धन्य किया था। भक्तंबर जी महाकाव्य में आप पढ़ते हैं, कौन सा काव्य है वो? 22 नंबर का। स्त्रीणाम सतानि सत्यशो जनयन्ति पुत्रान् सर्वादिशो ददति भानुषः शिरश्मि प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंसुजा। माताएं तो बहुत हैं, 100 नारी 100 पुत्रों को जन्म देती हैं, और आपसे पुत्र को जन्म देने वाली वह विरला, वह माँ कोई अद्भुत ही होती है। जिस प्रकार प्राची पूर्व दिशा ही सूर्य को जनने वाली होती है, उसी प्रकार ऐसे उस सूर्य को जन्म देने वाली, जिन्होंने संसार के अंधकार को नाश कर 100 सूर्यों से भी अधिक देदीप्यमान तेजोमय उस पुत्र को जन्म दिया और अपनी कोख को धन्य किया, उस नारी जगत को धन्य किया। ऐसे सुपुत्रों को जन्म देने वाली वो नारियां, वो माताएं धन्य हैं जो तीर्थंकरों को जन्म देती हैं, आचार्य भगवंतों जैसे महापुरुषों को जन्म देती हैं और मुनिराजों को जन्म देकर अपना कल्याण भी करती और उनको भी उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ा देती हैं। ऐसे बूढ़े अंधे माँ बाप को कंवर में बिठाकर यात्रा कराने वाला श्रवण कुमार, अपना भी देख लेना कि अपने घर में कौन सा पुत्र है, लेनदार है कि देनदार है कि दुश्मन है या सेवक नाम का पुत्र है। कौन से पुत्रों के साथ हम अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। अंत में जाकर कौन सा पुत्र हमारी समाधि संलेखना में सहयोगी होगा, कौन सा पुत्र हमारे व्रतों को निर्दोष पालन कराएगा। कल आपने देखा ये मोक्ष मार्ग का चातुर्मास जो सानंद संपन्न हुआ, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए उन मुनिराजों को आपने अपने करपल्लव से, अपने न्यायोपार्जित धन के माध्यम से उन पिच्छिकाओं को, नवीन पिच्छिकाओं को प्रदान भी किया और पुरानी पिच्छिकाओं को ग्रहण किया, नियम व्रत संयम को भी ग्रहण किया। पिच्छी हमें यही तो उपदेश देती है। पिच्छी में 3 चीज हुआ करती है, एक पंख होते हैं, दूसरी डंडी होती है और तीसरी रस्सी हुआ करती है। मोक्ष मार्ग पर 2 ही व्यक्ति चला करते हैं, एक गुरु और दूसरा शिष्य। मोर ने अपनी सुंदरता को त्यागा, पंखों का त्याग किया, तब जाके उस पिच्छिका को मुनिराज ने, आचार्य परमेष्टि भगवंतों ने, आरिका भगवंतों ने अपने हाथों में ग्रहण किया। डंडी जब तक टेढ़ी रहती है तब तक काम में नहीं आती। जब डंडी को सीधा किया जाता है, लेकिन अकेली सीधी डंडी भी पिच्छिका में नहीं लगती है। फिर क्यों? तो डंडी को टेढ़ी किया जाता है, अर्थात उसको 2 भाग में परिवर्तित किया जाता है। एक हाथ पकड़ने के लिए एक ही होता है, लेकिन उसके नीचे वह डंडी 2 भागों में विभाजित रहती है और बंधी हुई होती है। बांधने का मतलब, अभी तो महाराज जी आप कह रहे थे संसार से मुक्त होना है। संसार से मुक्त तो होना है, लेकिन पहले बंधन को स्वीकार करना पड़ता है, तब जाके हम उस बंधन से मुक्त होते हैं। बंधन भी कई तरह के हुआ करते हैं बंधुओं। संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए मोक्ष मार्ग के बंधन में बंधना पड़ता है। तो एक गुरु और एक शिष्य, जब डंडी को टेढ़ी किया जाता है
तो ये दो पहलू उसके सामने आते हैं। फिर मोक्ष मार्ग एक अकेला होता है, लेकिन उसके भी कई भेद प्रभेद हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को मिलाएं तब जाके मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। यह रत्नत्रय का प्रतीक हुआ करता है, लेकिन इन तीन से भी कभी कार्य की सिद्धि नहीं हुआ करती। न सम्यक दर्शन, न सम्यक ज्ञान, न सम्यक चारित्र आपको मोक्ष दिलाएगा। महाराज, अभी तो आपने कहा रत्नत्रय का प्रतीक, रत्नत्रय का प्रतीक है, लेकिन उसके साथ एक चौथी आराधना भी हुआ करती है, जिसको कहते हैं तप आराधना। जब तप की भट्टी में जब तक अपने आप को नहीं जलाओगे, तब तक सोने जैसा खरा अपने आप को नहीं पाओगे, क्योंकि जब राख हुआ करती है तभी वह खरा बनता है। राख शुद्ध हुआ करती है, तब जाके मुनिराज अपने अंगुलियों के माध्यम से सिर में लगाते हैं, केस को पकड़ते हैं और केस लॉन्च कर लिया करते हैं। उसी प्रकार सोना भी खनिज से निकलता है, माटी से निकलता है, लेकिन वह भी 16 वाणी तपता है, तब जाके 24 कैरेट शुद्ध सोने को प्राप्त हुआ करता है। हमेशा सोना शुद्ध नहीं रहता, खनिज में रहता है, धरती में रहता है, तब तक अशुद्ध रहता है, और शुद्ध होने के लिए उसको भी तप की आराधना करना पड़ती है, अग्नि में जलना पड़ता है, तब जाके खरा सोना बनता है। कुम्हार भी माटी से घड़े बनाता है, माटी को रौंदता है, उसको उसकी अंग अंग, उसकी नस नस को दर्दमय दुखमय कर देता है। माटी फिर भी सब सहती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंने अपना जीवन एक कुशल शिल्पी के हाथों में सौंप दिया, अब मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं, जो भी करना है उनको करना है। वो हमारे लिए रोने या ऊपर उठाएं, ये उनका कार्य है। मैंने तो अपना त्याग, अपना समर्पण, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति उस कुशल शिल्पी के पादमूल में दे दी है। अब शिल्पी उस माटी को रौंदता है, गलाता है, कूटता है, पीटता है, छानता है, उसके बाद उस चाक पर रखकर उस लौंदे को फिर हाथों का आकार देते हुए सुराही भी बनाता है, कलश भी बनाता है, मटके भी बनाता है, और फिर धूप में रख देता है। जलीय तत्व जब सब समाप्त हो जाता है, फिर हवा में उसको तपाता है। तपने के बाद ही वह मटका, वह कलश शुद्ध हो जाता है। फिर वह आपके सिर पर धारण हो जाता है, वह मंगल कलश का रूप ले लेता है। उसी प्रकार वह पीछे भी हमको यही सिखाती है कि चाहे सुंदरता हो, संसार में नहीं भ्रमण करना, उस सुंदरता को भी त्यागना पड़ता है। सुकुमालता रहो, संसार में हमेशा सरल बनकर रहो, सीधे बनकर रहो, ये पीछे की डंडी हमको सिखाती है। और उसके बाद मोक्ष मार्ग तो सीधा सरल है, उस डंडी को मोड़ देते हैं तो सदगुरु के चरणों में पहुंच जाओ, अपने आप को उनको समर्पण कर दो, फिर गुरु ही आपको मोक्ष मार्ग पर चलाते भी हैं, चलते भी हैं। वही सच्चे गुरु होते हैं जो स्वयं जलते हैं, दूसरों को प्रकाशित कर देते हैं। ऐसा वह शिष्य उनके चरणों का आश्रय पाकर अपने आप को निहाल कर लेता है। जैसे आप लोग पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज को देखते हैं और मुनिराजों को देखते हैं, उनको देखने से आपको कैसी अनुभूति होती है? लगता है महाराज यहीं रुक जाएं, निष्ठापन हुआ, कल से अश्रुधारा नहीं रुक रही है। सबके मन ऐसे हो गए जैसे घर से बेटी की विदाई होती है, घर सूना सूना हो जाता है। नगर में जब मुनिराज आए थे, हर गली, हर चौराहा, हर गांव सूना सूना नहीं, सोना सोना लगता था। आज मुनिराज को जाना है, बिहार होना है, वही सारी गलियां सूनी सूनी हो जाती हैं। आप ही कहते हैं कि नगर में जब मुनिराज आते हैं तो नगर सोना सोना हो जाता है, और नगर से जब बिहार होता है तो वही नगर की गलियां सब सूनी सूनी हो जाती हैं। गुरु और शिष्य के रूप में वह पीछे की डंडी हुई, और मोक्ष मार्ग एक अकेला है, रस्सी उसको बांध के रखती है, तब जाके इन त्रिवेणी की एकता मोक्ष मार्ग कहलाती है। तब जाके मुनिराज उन मोक्ष मार्ग के बंधन से जो गुरु महाराज ने, आचार्य भगवंतों ने, गणधर परमिष्टि ने, सर्वज्ञ की वाणी से निश्चित हुई उस जनवाणी के माध्यम से हमको मिला है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में तीन ही चीज़ तो रहती हैं, एक यथाजात जिनलिंग चाहिए, जिनवाणी अर्थात आगम की वाणी चाहिए,
गुरु वचन चाहिए और गुरु ने जो आज्ञा दी वो आज्ञा सम्यक को धारण करते हुए हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं और मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। आप सबका भी वह मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, आरूढ़ हो। हम भी अपने जीवन में व्रत नियम संयम को धारण करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। ऐसे मंगल भाव के साथ हम सबको भी इसका सौभाग्य प्राप्त हो। आज श्रावक बने, कल मुनि बनकर अपने जीवन की धन्यता को प्राप्त करें। इस मंगल भाव के साथ आचार्य भगवंत के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हुआ उन्हीं को याद करते हुए अपनी वाणी को विश्राम लेता हूँ। तरिणी विद्या सागरे गुरु तारो हमें ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की